मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब है और इस बल्ब की जो रेटिंग है बच्चों वो है 100 वाट 220 वोल्ट। अगर इस बल्ब की रेजिस्टेंस आपको पता करनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर इस बल्ब की रेजिस्टेंस पता करने की इस बल्ब की कितनी रेजिस्टेंस है तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है क्या कि आप यहाँ पे लगाएंगे पावर का फॉर्मूला, जो कि बहुत इजी आई थिंक आप सबको पता होगा। अगर पिछले वीडियो लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला क्या होती है। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग उस फॉर्मूले को उस वीडियो लेक्चर को आप देख कर आए। तो अगर मान लीजिए कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस आपको निकालनी तो आप क्या करेंगे? तो पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है बच्चों P = V² R। तो अगर हम जहां पर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है? रेजिस्टेंस और P क्या है? पावर। तो अगर हम यहां से R = लिखें तो क्या हो जाएगा? अगर यहां से R = लिखे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बच्चों V²/P। अब बताइए कि इस बल्ब की V का वैल्यू कितना है? इसके लिए V का मान कितना दिया हुआ है? तो इसके लिए V है भैया 220 वोल्ट। प्रत्येक बल्ब में कितना वोल्ट है? 220 वोल्ट। तो V² यानी कि 220 × 220 अपॉन, और पावर कितना प्रत्येक बल्ब की? 100 वाट। तो ये मैंने लगा दिया 100 वाट। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कितना आ गया? तो 22 × 22, और 22 को 22 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 484 ओम। यानी कि प्रत्येक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है बच्चों यहाँ पर वो कितना है? वो है 484 ओम। 484 ओम। ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 484 ओम, और ये भी हो जाएगा 484 ओम, और ये भी हो जाएगा 484 ओम। तो अब मैंने क्या किया कि जो भी इसमें मैंने 5 बल्ब लगाया, इन पांचों बल्ब की रेजिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये बल्ब जो है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट से के तरह जुड़े हुए हैं या नहीं। तो कैसे हमें पता चलेगा? अब मैंने क्या किया कि यहां से मैंने करंट दिया। जब मैंने करंट दिया तो देखा क्या कि इस सर्किट में चारों बल्ब जल रहे थे। एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये 4 के 4 बल्ब जल रहे थे, लेकिन ये 5वां बल्ब नहीं जल रहा था। तो हमें समझ में आया कि अच्छा 5वां बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब कि इस वाले PQ वायर में, यानी कि 5वें बल्ब की वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही है। और करंट फ्लो क्यों नहीं कर रही है? तो क्योंकि P और Q का पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस बन ही नहीं रहा, इस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। और क्या है? बैलेंस्ड है। तो हाँ बैलेंस्ड। देखिए R1/R2 इक्वल होगा R3/R4। R1 का वैल्यू 484, R2 का वैल्यू 484, R3 का वैल्यू 484, R4 का वैल्यू 484। तो अगर आप 484/484 करेंगे तो कितना आएगा? इस तरफ 1 आ जाएगा, और उस तरफ भी अगर इस तरफ हम 484/484 यानी कि R1/R2 इक्वल R3/R3 यानी कि 484/484 करें तो 1 = 1। तो यानी कि क्या है? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? बात समझ में आई? तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझ में आई अच्छे तरीके से? चलिए मैं इसे लाइव सर्किट के माध्यम से समझता हूं। तो यहां पर बच्चों हमारे पास बने हुए इस तरह से देखिए, यह है हमारे पास बना हुआ है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। इस सर्किट में 1 2 3 4 5 ये होल्डर लगे हुए हैं, और इस होल्डर में हम बल्ब को सेट करेंगे, और सारे के सारे बल्ब यही होंगे जिसका रेटिंग क्या होगा? तो 100 वाट और 220 वोल्ट। तो सबसे पहले हम पहला बल्ब यहाँ पे लगा दिए, और बल्ब हम ले लेते हैं। हमारे पास और भी बल्ब है, ये सारे बल्ब निकालिए यहाँ से 4 5 बल्ब। तो अब हम एक एक करके इसमें सारे बल्ब को लगाते जाएंगे। ये नीचे हो गया हमारा दूसरा बल्ब, और तीसरा बल्ब लाइए। ये हो गया हमारा तीसरा बल्ब। चलिए ये हो गया तीसरा बल्ब, और लाइए चौथा 5वां बल्ब, यानी कि 2 बल्ब हमें अभी और चाहिए होंगे।
एक बल्ब इसमें, और देखो जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिकली समझ के पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। ये देखिए, अब मैंने इसे पूरी तरह से इसमें 5 बल्ब लगा दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्रत्येक बल्ब की रेटिंग क्या है? तो 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220, 100 220, 100 220, 100 220, 100 220। ठीक है, चलिए बल्ब उड़ गया क्या? ब्लैक ब्लैक पता नहीं। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। और तो और इसके बाद प्रत्येक बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है? तो मैं वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है कि 484। अगर 100 वाट 220 वोल्ट की कोई बल्ब होगी तो उसकी रेटिंग कितनी होगी? तो उसकी रेटिंग होगी बच्चों 484 ओम। तो यानी कि इसकी भी रेजिस्टेंस जो सॉरी उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो 484 ओम। यानी कि इस बल्ब की भी रेजिस्टेंस है 484 ओम, इस बल्ब की भी रेजिस्टेंस 484 ओम, इसकी भी 484 ओम, इसकी भी 484 ओम और इसकी भी 484 ओम। तो प्रत्येक बल्ब की इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 484 ओम। अब इसको मैं यहां से करंट सप्लाई करूंगा। तो चलिए इसमें करंट सप्लाई करके देखते हैं कि होता है क्या। वाह, ये देखिए जब मैंने इसमें करंट सप्लाई किया बच्चों तो इसमें देखा क्या कि 1 2 3 4 ये 4 बल्ब इसमें जल रहे हैं, लेकिन ये 5वां बल्ब इसमें नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बल्ब और ये बल्ब R1/R2 इक्वल है R3/R4 का, और ये R1/R2 इक्वल होने के वजह से ये बिल्कुल पूरी तरह से अभी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है जिसके वजह से इसके फिफ्थ बल्ब में यानी कि PQ वाले, PQ है ना, तो इसमें PQ वाले वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट यानी कि P और Q पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। क्लियर? और पोटेंशियल इक्वल होने की वजह से यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा, जिसके वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसके वजह से बल्ब जो है वो नहीं जल रही। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहां से मैं इस वाले बल्ब को और यहां से मैं इस वाले बल्ब को अगर हटा दूं तो क्या होगा? तो आप सबसे पहले इस सर्किट को देखिए। जब मैं इस बल्ब को और इस बल्ब को, मैं इसमें से 2 बल्ब को मैंने हटा दिया, दोनों कॉर्नर, एक इस कॉर्नर एक इस कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर वाले बल्ब को मैंने हटा दिया, तो ये तीनों बल्ब आपको सीरीज में दिख रहे होंगे। ये तीनों बल्ब आपको सीरीज में दिख रहे हैं। यानी कि अगर इसमें से 2 बल्ब को हटा दो तो तब जाकर ये हमारा 5वां बल्ब जल सकता है, जलना चाहिए, क्योंकि और तीनों एक समान से एक रेटिंग से जलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों बिल्कुल सीरीज में है। दे लीजिए मैंने, सॉरी बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ जल गई। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि इसमें इस वाले बल्ब को हटा दिया और इसके साथ साथ में इस वाले बल्ब को भी हटा दिया। ये लीजिए। तो अब इसमें से मैंने क्या किया बच्चों कि इस कॉर्नर और इस कॉर्नर वाले बल्ब को मैंने क्या किया? हटा दिया। इस बल्ब को भी और इस बल्ब को भी मैंने यहां से हटा दिया। तो अब देखा था कि तीनों बल्ब बहुत ही इक्वल और सेम तरीके से जल रही है। दोनों का जो पावर जो निकल रहा है इसमें से बिल्कुल सेम रेट से निकल रहा है, सेम रेटिंग से रेट निकल, दोनों की चमक भी बिल्कुल एक जैसी है। तीनों की चमक बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि तीनों बल्ब अब सीरीज में होकर जल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी, राकेश कुमार की जुबानी।